तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं यही कि फॉरेक्स मार्केट में कैसे करते हैं प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो मैं गारंटी देता हूँ आपको दोबारा और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना इजीली समझाऊंगा मैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ यही वीडियो काफ़ी है फॉरेक्स में प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करने के लिए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रॉफिट और लॉस के कैलकुलेशन को समझने से पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी जिसका नाम है पिप। अब पिप क्या होता है? पिप होता है परसेंटेज इन पॉइंट, है ना। जैसे कि आप इंडियन मार्केट में क्या बोलते हो कि आज आपने 100 पॉइंट का मूव कैप्चर किया, लेकिन फॉरेक्स मार्केट में पॉइंट्स वर्ड का यूज ना करते हुए हम पिप वर्ड का यूज करते हैं, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट में यहाँ पर कैलकुलेशन डेसिमल के बाद होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो वैल्यू क्या है गोल्ड की अभी 4075.74। डेसिमल के बाद जहाँ पर होती है तब हम वहाँ पर पिप का यूज़ करेंगे। पिप यानी सबसे प्राइस में आया हुआ सबसे छोटा डिफरेंस, सबसे छोटा मूव तो बोलते हैं पिप। जैसे कि अब इंडियन मार्केट में 100 से, है ना, एक पॉइंट सबसे छोटा होता है। एक रुपया मूव किया, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होता। इसके अंदर हम बोलते हैं एक पिप मूव किया। पिप यानी सबसे छोटा प्राइस का मूवमेंट, या अप साइड में हो या डाउन साइड में, उसको बोलते हैं पिप। तो प्रॉफिट लॉस के कैलकुलेशन से पहले आपको पिप का कैलकुलेशन जानना आना चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं पिप का कैलकुलेशन कैसे होता है फॉरेक्स मार्केट के अंदर। क्या आपको पता है कि फॉरेक्स मार्केट में दो टाइप के पेयर होते हैं ना। एक वो वाले होते हैं जो विदाउट जेपीआई होते हैं, और जिनमें पॉइंट के बाद, देखो यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको प्रॉपर दिखे। एक वो पेयर है जिसमें पॉइंट के बाद चार डिजिट, जैसे ये देखो ये रहा यूएस सी एच एफ, सी डी सी एच एफ, यूरो यूएसडी। बेसिकली यूएसडी से रिलेटेड जो पेयर होते हैं कॉमन मेजर पेयर्स, उनके अंदर पॉइंट के बाद 4 डिजिट होते हैं। और एक होते हैं जेपीआई वाले, जेपीवाई करेंसी वाले, उसके अंदर पॉइंट के बाद 3 डिजिट होते थे। ये देखो यूएस जेपीवाई 154.66 चल रहा है पीछे। ठीक है, तो ये दो तरह के करेंसी पेयर में फिफ्थ में काउंट करते हैं। ठीक है, तो पहले अपन वो समझते हैं जिसके डेसिमल के बाद कितने डिजिट हो, 4 डिजिट हो। ठीक है, जैसे कि यूरो यूएसडी, यूरो यूएसडी, इसकी वैल्यू क्या है अभी? एक सेकंड देखने दो। वैल्यू 1.16028 इतना समथिंग चल रहा है। तो जिसमें 5 डिजिट है, इसके में 5 डिजिट है, तो आपको क्या करना है, जो पांचवा डिजिट है उसको कंसिडर नहीं करना है। पिप गिनने के लिए आपको पांचवा डिजिट कंसिडर नहीं करना है, डेसिमल के बाद 4 डिजिट ही कंसिडर करना है। अब क्या है, पांचवा डिजिट कंसिडर नहीं करना है तो इसको अभी अपन हटा लेते हैं। पॉइंट के बाद 4 डिजिट, ये उस केस में जिसमें जेपीवाई नहीं आ रहा है। अभी मैं वो बताऊंगा जिसमें जेपीवाई आता है। ठीक है, अब 1.16 है अब इसकी वैल्यू। अब इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, 0.11603 हो जाती है। तो अब जो पॉइंट के बाद जो 4 डिजिट है यानी 2, वो होता है आपका एक पिप। अगर ये यहाँ से 2 से 3 हो गए, चौथा जो नंबर है वो 2 से 3 हो गया 4 डिजिट, तो आपका यहाँ पर बोला जाएगा कि एक पिप का प्लस में मूवमेंट आया है, एक पिप मूवमेंट आया है। जो पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, अगर वो एक 2 से 3 हो गया तो वहाँ पर एक पिप बढ़ा है, तो इसी वैल्यू को बोलते हैं पिप ना। स्मॉलेस्ट क्या हुआ यहाँ पे, पॉइंट के बाद ये वाला 4 डिजिट हुआ, यानी 0.0001, ये हुआ एक पिप। अब 1 से 2 हो जाएगा तो वो हो जाएगा एक पिप प्लस। ठीक है, अब जैसे कि 3 है, अब यहाँ से हो गया 1.1608 हो गया,
तो यहाँ से 3 से 8 हो गया, यानी 5 पिप का मूवमेंट आया, ना कि 5 पॉइंट का, 5 पिप बोलेंगे इसको। ठीक है, ये तो गया सारे यूएसडी वाले पेयर्स में जिसमें जेपीआई नहीं है। अब जिसके अंदर जेपीवाई है, एक बार उसके अंदर देख लेते हैं। जैसे कि लिख देते हैं अपन यूएसडी जेपीवाई। ठीक है, यूएसजेपीआई। अब देखो यहाँ पे यूएसडी जेपीवाई का वैल्यू देख लेते हैं अपन एक बार। ये रहा 154.62, देखो यहाँ पर लिखा पड़ा, ये रहा ये वाला 154.620। 154.620 ये ले लेते हैं नंबर अभी। ठीक है, अब क्या करना है, उसमें क्या था, पांचवें पॉइंट को कंसिडर नहीं करना है, डेसिमल के बाद 4 पॉइंट ही कंसिडर करने हैं। इसमें भी डेसिमल के बाद सिर्फ 2 पॉइंट कंसिडर करने हैं, तीसरे वाले को भूल जाना है। क्यों भूल जाना है, क्योंकि जब आप तीसरे को भूलोगे, अब जैसे कि इंडियन मार्केट में क्या होता है, जैसे कि आपको प्रॉफिट हुआ 100 रुपये 5 पैसे, तो अब 5 पैसे की वैल्यू क्या जोड़ोगे आप, तो ये वही है, पिप का भी छोटा वर्जन है ना, इसको बोलते हैं पिपेट। तो इसकी कैलकुलेशन कभी नहीं होती, हमेशा होती है पिप की। अब पिप से ही निकलेगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखते हैं, तो आपको ये तीसरा जो नंबर है इसको करना है, कंसिडर नहीं करना है इसको। पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद 2 नंबर ही कंसिडर करना है। ठीक है, तो अभी हटा देते हैं इसको, 2 को हटा देते हैं अपन। ठीक है, अब इसकी वैल्यू है 154.62। अब इसकी वैल्यू बढ़ करके हो जाती है 154.63 हो जाती है। तो अब जो 2 से 3 हुआ है ना, यहाँ से 2 था, अब 2 से 3 हो गया, तो यानी एक पिप का यहाँ पे प्लस मूवमेंट आया है। इसमें पिप क्या हो गया, 0.01। उसमें क्या था, 0.00001, यानी पॉइंट के बाद चौथा डिजिट अगर बढ़े या घटे तो पिप मूव होगा। इसमें पॉइंट के बाद सेकंड नंबर जो बढ़ेगा तो एक पिप बढ़ेगा, घटेगा तो एक पिप घटेगा। यहाँ 2 से 3 हो गया सेकंड नंबर, तो एक पिप बढ़ा। अब अगर ये 154 से 62 से 0.72 चला गया, तो यहाँ पर 10 पिप का आपको क्या हुआ, अपवर्ड। तो आप क्या बोलोगे, आपने अभी 10 पिप का मूवमेंट कैप्चर किया है अपवर्ड में। 10 पॉइंट का नहीं बोलोगे, 10 पिप का बोलोगे। तो ये तो हो गया पिप का कैलकुलेशन। दो ही तरीके होते हैं यूएसडी, इसमें जेपीआई होता है वो करेंसिया, और जिसमें जेपीआई नहीं होता है वो करेंसिया। जिसमें जेपीआई होता है उसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट कंसिडर करने, बाकी जितने पीछे हटा देना। और जिसमें जेपीआई नहीं हो, जैसे कि ये लिस्ट खोल लेता हूँ। अब देखो यहाँ पर यूएसडी कैड, इसमें 5 पॉइंट है, तो ऊपर वाला जो ऊपर है यहाँ से हटा देना, ये वाला 0 से 3 1 हो गया, यानी एक पिप बड़ा है। इसके अंदर देखो, अब यहाँ पे यूएस जेपीआई वाले पेयर के अंदर 3 ही है, तो 3 में से एक हटा दो ऊपर वाला, 2 बचे। एक का यहाँ से प्लस 2, 1.61 से 0.62 हो गया, तो एक पिप का मूवमेंट आया। तो ये तो पिप, ये तो करेंसी पेयर्स में। गोल्ड में कैसे पिप का काउंट करते हैं, बात करते हैं, क्योंकि पिप सबसे इम्पोर्टेंट होता है एक। जब तक पिप काउंट करना नहीं आएगा तब तक प्रॉफिट लॉस भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, बात करते हैं गोल्ड की। तो देखो गोल्ड अभी चल रहा है 4075 पे। अगर 4075 से 4600 ज़्यादा है, यानी गोल्ड $1 का यहाँ पर $4075 है। अभी स्लेट पे फॉरेक्स मार्केट में काम कर रहे हैं, तो अपन आईएनआर का यूज़ नहीं करेंगे, अपन करेंगे यूएसडी का यूज़। तो 4075 यूएसडी गोल्ड चल रहा है। अगर वो बढ़कर 4076, यानी $1 बढ़ा यहाँ पर ना, यहाँ पर $1 का डिफरेंस है। तो हम एक चीज बात याद रखना कि गोल्ड की $1 मूवमेंट पर 10 पिप का मूव आता है ना। गोल्ड का जब $1 मूव हुआ तो वहाँ पर 10 पिप आपने कैप्चर किया। यहाँ जैसे कि 4075 से अगर 4085 चला जाता है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पर 100 पिप का मूवमेंट आपने कैप्चर किया, यानी $1 इक्वल्स टू 10 पिप।
4000 पीछे से 4000 छिहत्तर चला गया, तो यहाँ पर $1 का मूवमेंट आया, तो आपको 10 पिप वहाँ पर कैप्चर हुए। तो ये था पिप का, बहुत ईजी था, है ना। एक बार वापस अगर नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को वापस रिवाइंड करके देखना, बहुत सिंपल है। पॉइंट के बाद चौथा लेटर, तो लेटर नहीं, डिजिट, पांचवा आपको कंसिडर नहीं करना है। अगर ये 9 है, 9 से 10 हो गया, यानी 29 से 30 हो गया यहाँ पर, तो एक पिप बढ़ा है। 29 से 28 हो गया तो एक पिप घटा। अपन ऐसे बोलेंगे ना कि एक पॉइंट घटा, एक पॉइंट बढ़ा, ऐसा नहीं बोलेंगे। जेपी वाले पेयर्स में क्या होगा, पॉइंट के बाद जो तीसरा डिजिट है उसको हटा देना है आपको। अब यहाँ पर क्या 0.62 है, तो 63 हो गया, यानी एक पिप बढ़ा। अब 62 से 67 हो गया, यानी एक पिप घटा। तो पॉइंट के बाद इसमें सेकंड वैल्यू, और इसमें पॉइंट के बाद फोर्थ वैल्यू। गोल्ड में $1 के मूवमेंट पर आपको 10 पिप वहाँ पर मूव होते हैं। यानी गोल्ड अगर 4073 से 2 से 75 चला गया, यानी 3 पॉइंट का यहाँ पर $3 का मूवमेंट आया, यानी 30 पिप का यहाँ पर मूव आया। तो आप ऐसे कैप्चर करोगे पिप्स को। अब पिप तो हो गया, उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज आती है, लॉट साइज की। क्योंकि प्रॉफिट का कैलकुलेट करने से पहले आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। पहला था पिप, दूसरा है लॉट साइज। तो फॉरेक्स मार्केट में 3 तरह के लॉट साइज होते हैं। पहला होता है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड लॉट। दूसरा होता है मिनी लॉट। तीसरा होता है माइक्रो लॉट। जो स्टैंडर्ड लॉट होता है उसकी जो होती है वैल्यू, वो होती है 1 से, है ना। इसको 1 से सिम्बलाइज करते हैं। मिनी लॉट को 0.1 से, माइक्रो लॉट को 0.01 से, है ना। अब कैसे चलेगा, 0.01 से 0.02, फिर 3, 4, 5, 7, 8, 9, 9 के बाद आएगा 0.1, फिर चलेगा 0.1, 0.2, 0.3, ऐसे करते 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 1 तक आएगा। यानी 1 से शुरू हुआ, 100 तक गया, 100 में क्या आया, 1। अब जो स्टैंडर्ड लॉट होता है उसके अंदर होता है 1 लाख क्वांटिटी। किसी भी पेयर का 1 लाख क्वांटिटी होता है। जैसे कि आपने यूरो यूएसडी बाय किया, तो आपने यहाँ पर 1 लाख यूरो बाय किए हैं। यूएसडी जेबीआई को बाय किया तो आपने 1 लाख यूएसडी बाय किया है ना। अब मिनी लॉट में होता है 10,000 क्वांटिटी, यानी आपने 10,000 यूरो, 10,000 यूएसडी। क्योंकि फॉरेक्स मार्केट ऐसा तो होता नहीं है कि आपने एक बाय कर लिया, दो बाय कर लिया। आपको एक लॉट के हिसाब चलना पड़ता है, एक गुच्छे के हिसाब से। ये क्या हुआ, एक बंडल हुआ पूरा एक। तो माइक्रो लॉट में कितने होते हैं, 1,000 क्वांटिटी होती है। यानी आप किसी भी को पेयर को बाय कर रहे हो तो आप उसकी 1,000 क्वांटिटी को बाय कर रहे हो। यूएस जेपीआई को बाय कर रहे हो तो आप 1,000 यूएसडी को बाय कर रहे हो जेपीआई के अगेंस्ट में। जेपीआई को सेल करके 1,000 यूएसडी बाय कर रहे हो, तो इसका माइक्रो लॉट लिया है, तो इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो ये लॉट समझ गए आप, 3 लॉट होते हैं। ठीक है, बोलिए बताएं एक बार। एक, 0.1, 0.1, ये 3 सिमलाइज होते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आप समझ गए होंगे। पिप क्या होते हैं, परसेंटेज पॉइंट होता है, यानी सबसे प्राइस में सबसे छोटा डिफरेंस। ठीक है, यूएसडी वाले पेयर्स है, जेपीआई नहीं है, उनके अंदर पॉइंट के बाद जो 4 डिजिट है, अगर वो घटता बढ़ता है तो आप पिप का मुँह रह जाएगा। और जो जेपी वाले पेयर है, जेपी वाले पेयर है, उनके अंदर जो पॉइंट के बाद सेकंड डिजिट है, सेकंड डिजिट अगर वो घटा या बढ़ा, तो वहाँ पर पिप घटे और बढ़ेगा। लॉट साइज क्या होते हैं, 3 लॉट होते हैं फॉरेक्स में, स्टैंडर्ड, मिनी और माइक्रो। तो ये 3 समझ आना बस। इसके अंदर होती है 1 लाख क्वांटिटी, इसके अंदर 10,000 क्वांटिटी, इसके अंदर 1,000 क्वांटिटी होती है। इसके अलावा लॉट में कुछ समझ की जरूरत नहीं है आपको अभी। अब समझते हैं प्रॉफिट लॉस का कैलकुलेशन कैसा होता है। अब मैं आपको क्या, एक मैं यहाँ पर सीट बना रहा हूँ, उसके हिसाब से ही आपको वैल्यू पुट करनी है, एंड देन, ठीक है। अब उससे पहले जैसे कि
आप मैन्युअली तो बैठोगे नहीं। जैसे कि यूएसडी कैड है, इसके अंदर अगर फॉर एग्जांपल आपको जानना है कि इस कैंडल से लेकर इधर तक कितने पिप का मूव आया, तो आप इस प्राइस से इस प्राइस को घटाने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए एक टूल है, वो टूल लेना है आपको। यहाँ पर ये स्केल का आपको दिख रहा होगा आइकन, इस पर क्लिक करना, जहाँ से आपको गिनना है पे वहाँ से लेकर यहाँ तक, अरे सॉरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब जो ये पीछे वाला जो आया नंबर आया ना, पीछे वाला नंबर, यही है आपका पिप। आपको मैन्युअली गिनने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट जैसे कि यहाँ पर हो गया ना 0.25, तो 5 से आप गिनो तो 25 से 36 हो गया, तो मतलब 11 पॉइंट यहाँ पर आ गया, 11 पिप का यहाँ पर डिफरेंस आया है। तो अब पिप की ऐसे आप करो कैलकुलेट इसको, पिप को, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर एक 3 लाइन लिखा रहा हूँ, आपको उसमें सिर्फ वैल्यू चेंज करनी है, एंड देन आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। लॉट समझ आया था ना, कि लॉट 3 होते हैं, एक का लॉट होता है, 0.1 का लॉट होता है, और 0.01 का होता है लॉट। एक के लॉट में अगर आपने एक पिप कंसिडर किया है, मतलब एक पिप का कैप्चर किया है, क्योंकि आपने लॉट एक लिया पूरा, मूव कैप्चर कितना किया है, एक पिप किया है, ठीक है। सेम ये फॉर्मूला एक बार समझ जाओ, फिर आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी पिप के कैलकुलेशन में, ठीक है। शुरू करते हैं। तो अब एक का स्टैंड लॉट लिया हुआ है, और आपने यूरो यूएसडी, या छोड़ो, इस जो पेयर अपने खोला हुआ है यूएसडी सीएडी, इसके अंदर आपने एक लॉट से एक पिप किया है कैलकुलेट, तो आपको कितना डॉलर का प्रॉफिट होगा। तो अब जो मैं चीज़ लिखा रहा हूँ ना, ये सब में अप्लाई होती है, जीपीए वाले पेयर्स में भी होगी, इस वाले पेयर्स में भी होगी, है ना, मेजर पेयर्स में भी होगी, गोल्ड में भी ये चीज़ अप्लाई होगी। ये चीज़ क्या है कि एक के लोड पे जब आप एक पिप को कब कैप्चर करते हो, तो वहाँ पर आपको $10 का प्रॉफिट होगा। 0.01 का अगर आपने अप्लाई लॉट लिया है, और आपने एक पिप का मूव कैप्चर किया है, तो आपको वहाँ पर $1 का प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट या लॉस, क्योंकि आप माइनस में करोगे तो ये माइनस में हो जाएगा, प्लस में करोगे तो प्लस में होगा। अगर एक पिप का लॉस हो गया आपको, और आपने एक लॉट पूरा लिया हुआ है स्टैंड लॉट, तो आपको यहाँ पर $10 का यहाँ पर लॉस होगा, हाँ, ठीक है। उसके बाद पॉइंट माइक्रो लॉट, यानी 0.01 का लॉट लिया हुआ है, और उस तरह आपने एक पिप कैप्चर किया, यानी एक पिप कैप्चर कैसे, जैसे कि 0.0404 यहाँ पर इसकी वैल्यू है। अब वैल्यू हो गई 0.0405, यानी 4 से हो गया 5, तो एक पिप बढ़ा ना, तो ये एक पिप आपने कैप्चर किया है इन लॉट्स से, तो आपको कितना डॉलर का प्रॉफिट होगा, वही कैलकुलेट कर रहे हैं हम, ठीक है। और अगर आपने 0.01 जो मैक्रो लॉट है, मैक्रो लॉट पर अगर आपने ए पिप कैप्चर किया है, तो वहाँ पर आपको 0.1 सेंट्स का प्रॉफिट होगा, है ना। सेंट्स क्या होता है, जैसे कि रुपए से नीचे वाला होता है पैसा, यानी रुपए से छोटा होता है पैसा। तो डॉलर को जब तोड़ते हैं ना 100 भागों में, तो वो होता है सेंट्स, यानी एक सेंट्स, 100 सेंट मिलकर $1 होता है। जैसे कि 100 पैसे मिलकर $1 होता है, तो वैसे 100 सेंट्स मिलकर $1 होता है। तो यहाँ पर $0.1 यानी 10 सेंट्स का आपको पूरा प्रॉफिट। तो ये चार्ट आप याद रख लो, आप कहीं भी नहीं अटकोगे, मेजर्स पेयर्स में, जेपी वाले पेयर्स में, गोल्ड में, इन 3 चीज़ों में आप नहीं भटकोगे। आप
आपका प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन आराम से हो जाएगा। शुरू करें, देखते हैं कैसे। ठीक है, अब देखो, इसमें था कि आपने एक पिप का मूव कैप्चर किया है। इसमें क्या था, यहाँ से लेकर कहीं यहाँ से आते यहाँ तक आपने मूव कैप्चर किया प्लस में, तो आपने यहाँ पर 12 पिप का, ठीक है, तो अब आपने यहाँ पे 12 पिप का क्या किया, मूव कैप्चर किया बाय साइड में, यानी आपने 12 पिप का मूव कैप्चर किया। ठीक है, लिख देते हैं, कैप्चर किया। तीनों लॉट के साथ समझेंगे, देखना। सबसे पहला लॉट है वो है स्टैंडर्ड लॉट। अब स्टैंडर्ड लॉट में एक पिप के मूवमेंट पर जब $10 प्रॉफिट हो रहा है, तो 12 पिप के मूवमेंट कितना होगा, $120, है ना। इंटू कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, एक पिप के मूवमेंट पर जब $10 हो रहा है, तो 12 यानी 12 गुना पिप मूव किया है ना, तो 10 इंटू 12 कर लो। तो आपको ये तीन वैल्यू याद रखनी है कि कौन से लॉट से लिया हुआ है, उसको मल्टीप्लाई करना है कितना पिप आपने यहाँ पर कैप्चर किया है। तो यहाँ पर 10 इंटू 12 यानी $120 का प्रॉफिट। इजीली बेसिक मैथ है यहाँ पर जो आपको आनी चाहिए। आपको ये चार जो तीन क्लियर लाइन समझाई मैंने आपको लाइन है, वो आपको सिर्फ याद रखनी है। उसके बाद मल्टीप्लाई करना है कितना पिप आपने यहाँ पर कैप्चर किया। अगर आपने यहाँ पर 100 पिप कैप्चर किया होता, तो इस वैल्यू को आप मल्टीप्लाई कर दो 100 से, आपका $1000 का यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस होता। ठीक है, ये तो गया यूएसडी वाले पेयर्स में। अब बात करते हैं जेपी वाले पेयर्स में। सिंपल चीज़ है, जेपी वाले पेयर की वैल्यू क्या थी, जैसे जीपी वाले यूएसडीपी की वैल्यू है 154.620। तो जीरो को तो कंसिडर करेंगे नहीं। अब 620 से ये बढ़कर हो गया यहाँ पर 154.72। तो यहाँ पर कितना पिप कम हुआ, 10 पिप कम हुआ यहाँ पर। ठीक है, और फॉर एग्जांपल मैंने अगर यहाँ पर 0.1 का स्टैंड एक मिनी लॉट लिया होता, तो आपको कितना होता प्रॉफिट। सिंपल चीज़ है, आपको इसकी वैल्यू क्या है, एक पिप की वैल्यू यहाँ पर $1 है। $1 इंटू यानी एक पिप पर आपको $1 मिलता है। 0.1 का लॉट अगर लिया होगा आपने, तो यहाँ पर 10 पिप मूव किया है, तो आपको इंटू यहाँ पर 10 करना है, जितना भी पिप मूव किया है, तो आपको यहाँ आंसर आ जाएगा कि आपको यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है $10 का। ये लिया होता तो होता $100 का, और ये लिया होता तो आपको होता प्रॉफिट $1 का। ये तो क्या करेंसी पेयर्स में। अब बात करते हैं गोल्ड की ना। बहुत सिंपल बेसिक सी कैलकुलेशन है। अगर आपको सिर्फ मैथ आती है, प्लस माइनस और इंटू और मल्टीप्लाई और डिवाइड आता है, तो आपके लिए बहुत इजी है ये कैलकुलेशन। सिर्फ इस चार्ट को याद रखना है आपको, और उसके साथ जितने भी पिप आपने कैप्चर किए है उसको इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, बस। इजी। एक और एग्जांपल दूं, गोल्ड अभी चल रहा है 4075 पर। वहाँ से गोल्ड मूव हुआ और गोल्ड ने 4076 पे चला गया वो गोल्ड। यानी मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि गोल्ड जब $1 का मुंह देता है, तो वहाँ पर 10 पिप कंसिडर होता है, वहाँ पर 10 पिप का मुंह आता है। तो यहाँ पर कितना मूव किया, 10 पिप मूव किया गोल्ड। ये बोलोगे आप। अब जब मैं बोल रहा हूँ कि इस लॉट को आपने अप्लाई मतलब बाय किया था इस लॉट से, तो देखो एक पिप पर बने $10, तो 10 पिप पर कितने बनेंगे, $100। सिंपल सी मैथ है, मल्टीप्लाई करना है। एक पिप पे $10 बन रहे थे, तो अब यहाँ पर 10 गुना है, 10 पिप होगा यहाँ पर, तो 10 का भी 10 गुना होगा ना, तो यानी 100। और ऐसा नहीं समझ में आया तो सिंपल सा कैलकुलेशन था, इधर पिप कैप्चर किए 10 पिप, आपको सिर्फ लॉट माइंड में रखना है और यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है 10 पिप इंटू यहाँ पर 10 से
ये लॉट लिया हुआ है, एक पिप पर इतना प्रॉफिट होता है, 10 पिप पर कितना होगा, $100। अब तो ये हो गया कि मैंने एक का लॉट ले लिया 0.0, ये तो फिक्स लॉट में हो गया। अगर आपकी वैल्यू अब कुछ आपका ये लॉट लिया हुआ है 0.05 का, अगर लॉट लिया हुआ है, क्योंकि लॉट तो यहाँ से शुरू होते हैं 1 से, 5 का भी जब पड़ता है ना, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, फिर 0.5 आता है, तो ये 5। अगर इस ये लॉट लिया हुआ है और सेम गोल्ड में ये कैप्चर किया है आपने 10 पिप, तो आपको कितना डॉलर का प्रॉफिट और लॉस होगा, वो कैलकुलेशन कैसे होगी। सिंपल सी कैलकुलेशन है, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 0.05 का से कैप्चर करे आपने 10 पिप। बेसिक सी गणित ये बोल रही है कि 0.01 से जब आप एक पिप कवर करते हो तो आपको $0.1 का प्रॉफिट होता है। अब जब आपने 10 पिप कवर किए इसी वैल्यू से लेते हैं तो आपको प्रॉफिट हुआ $1 का, ठीक है। अब 5 पे कितना होगा, तो ये इसका कितना है, 5 गुना है, तो 1 का यहाँ पर जब $1 हो रहा है तो 5 में होगा यहाँ पर $5। बेसिक सी कैलकुलेशन है। बड़े लॉट पे जाओ, एक स्टैंडर्ड लॉट लिया हुआ आपने एक पिप का, तो आपको होते हैं $10 प्रॉफिट होता है। अब आपने यहाँ पर 10 पिप कैप्चर किया, तो कितने का हो गया, $100 का। पर अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर आपने एक लॉट नहीं लिया होता, आपने यहाँ पर लॉट लिए होते 5, 5 गुना, तो 100 का 5 गुना होता है $500। तो ये हुआ आपका प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन। सबसे पहले आपको पिप काउंट करने पड़ेंगे, जितने भी पिप पाए आपने कौन सा लॉट लिया हुआ है उसके सामने की वैल्यू क्या है उससे मल्टीप्लाई कर देना, आपका आ जाएगा, ठीक है। बेसिक सा सिर्फ आपको मल्टीप्लाई आना चाहिए एंड आपको आ जाएगा पिप को कैलकुलेट करना, ठीक है। कैलकुलेट पीएनएल, बहुत इजी तरीके से समझाया मैंने। ऐसा तरीका आपको और कहीं भी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगा। ये चीज़ बस याद रखना माइंड में और उसको वहाँ पे अप्लाई कर देना पिप के साथ। 10 पिप लिए हुए तो मल्टीप्लाई कर देना 10 से, लॉट जितना लिया हुआ है उस, जैसे कि 0.01 का लिया हुआ है, सॉरी 1 का लिया हुआ है, यहाँ पर एक स्टैंडर्ड लॉट लिया हुआ है, अगर यहाँ पर 10 ले रहे होते हैं तो और इंटू 10 कर देना यहाँ पर, दैट्स इट, आ जाएगा $1000 आपका, ठीक है। ये तो हो गया तरीका। अब जब आप रियल में ट्रेड करोगे तो क्या ये सब ऐसे कैलकुलेट करते बैठोगे, नहीं, तब आपको टाइमिंग कम मिलेगा, आपको फास्ट करना पड़ेगा कैलकुलेट। तो एक सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूँ मैं जो MT5 के अंदर काम करेगा। तो हम चलते हैं MT5 के अंदर और ये काम करेगा सिर्फ और सिर्फ मोबाइल के अंदर। तो स्क्रीन चलते हैं मोबाइल की, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊंगा बेसिकली अपना वेब कैम, ताकि आपको सही से दिखे। तो मैंने अपना फ़ोन ले लिया है, ठीक है, और मैं चलता हूँ अभी MT5 के ऊपर। एक सेकंड ना, ये समझ में आ गया आपको। अब ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, एक ट्रिक बता रहा हूँ, क्योंकि ये जब आप ट्रेड लोगे आपको फास्ट करना पड़ेगा कैलकुलेट। ये तो सिर्फ समझने के लिए हो गया कि ऐसा ऐसा होता है, ट्रेड लेते समय थोड़ा ना आप करने बैठो कैलकुलेशन। तो सिंपल सा ट्रिक है, पहले थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको पूरा स्क्रीन सही से दिखे, ठीक है, इतना काफ़ी है। अब आपको मेरी ये फ़ोन का डैशबोर्ड दिख रहा होगा, कोई भी एक पेयर खोल लेता हूँ, देखिए, GBP, सॉरी एक सेकंड देना मेरे को, और ये एक पेयर ओपन किया है पर, देख रहे होंगे आप, ये पेयर है, रुक जाओ, लोड हो रहा है, लोड होने दो, ये रहा, ये आपका पेयर है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रॉफिट और लॉस यहाँ से डायरेक्ट निकालना है। बहुत अच्छी ट्रिक है MT5 की। तो मैं क्या करता हूँ, एक मिनट यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ, फिर आपको इजी समझ में आएगा। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग, अब क्या है, मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन है।
अब मैं आपको यहाँ पर इस साइड जहाँ पर ये ब्लैंक स्पेस आ रहा है यहाँ पर आपको दिख जाएगा पूरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखते हैं। कुछ नहीं करना, सबसे पहले जैसे कि ये मैंने कोई भी पेयर खोला है नहीं, यूएसडी जेपीओ है। अब मुझे जानना है अगर यूएसडी जेपीओ यहाँ से मुझे सेलिंग का ट्रेड लेना है, यहाँ से जहाँ से अभी पॉइंट है वहाँ पर स्टॉप लॉस लगाऊंगा मैं इस पॉइंट के ऊपर, टारगेट रहेगा मेरा ये लो। तो मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ऊपर ये बटन है आपका, जो ये क्लॉक वाला बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। जहाँ से आपको ट्रेड पंच करनी है वहाँ पे ये कर्सर रखना है। सेल साइड करना है तो सेल साइड, बाय साइड करना है तो बाय साइड। मुझे सेल साइड करना है अभी, तो मैं लगा रहा हूँ सेल लिमिट। ऐसे रखना है मुझे इस लेवल पे, तो मैंने यहाँ ऐसे रख दिया। टीपी क्लिक करके जहाँ टीपी रखना है वहाँ मैंने टीपी रख दिया। अब देखो यहाँ पर बता रहा है मेरे को, अगर मैंने यहाँ से ट्रेड लिया तो मेरा टीपी कितने डॉलर का आया, 0.21 यूएसडी का, और टारगेट कितना आया, 0.45 यूएसडी का। और ये कब आएगा, जब मैं लॉट लूंगा 0.01 का। अब यहाँ से आपका जैसे कि लॉस का लिमिट है पर डे का $25 का, तो आप यहाँ पर डॉट बढ़ाओ। ठीक है, मैं एक का लॉट कर देता हूँ। हम्म, देखो अब मैं जब 1.2 का एक लॉट लूंगा, यानी एक लॉट और 0.2 का मिनी लॉट, तो मैं 1.2 का लॉट लूंगा, तब जाकर अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है, अगर मैंने यहाँ पर सेल का किया होता, तो मेरे $25 का स्टॉप लॉस हो जाता। तो ऐसे होगा अब यहाँ पर आपका रिस्क को मैनेज ना, आपको कौन सा लॉट लेना है आपको सिंपल यहाँ पता चल जाएगा। ठीक है, पिप का कैलकुलेशन करें तो कितनी पिप होगी जी, देखो 1.1601 है, और यहाँ से हो गया 1.1603, यानी 2 पिप। 2 पिप से अगर मैं 1.2 से लॉट लूंगा तो मेरा इतना, जब 2 पिप का हिट होगा लॉस, तो मेरे को यहाँ $25 का हो जाएगा प्रॉफिट लॉस। ठीक है, एक और एग्जाम्पल समझते हैं। अब ये तो यूरो सीरीज में, अब देखते गोल्ड का एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे कि गोल्ड गिर रहा है, पर जब मैंने यहाँ पर ट्रेड कहीं ली होती यहाँ पर, और गोल्ड में मैंने अभी यहाँ पर 0.01 का सिलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर कहीं ट्रेड ली मैंने, ऐसे रखूँगा मैं इधर, और टारगेट मैं फिर यहाँ रखता हूँ। तो देखो यहाँ पर लिखा आ जाएगा कि मैंने अगर 0.01 का लिया लॉट, तो मेरे टारगेट मेरा हिट होता है, तो मेरे को यहाँ पर $60 का प्रॉफिट होगा। तो आपको प्रॉफिट कितना चाहिए है ना, लॉस कितना होगा, $6.5 का। और आपकी लॉस की लिमिट क्या है, $25। तो आप यहाँ पर क्वांटिटी को बढ़ाओगे, तो 0.04 लोगे ना, तब तब अगर आपका ये ऐसे लेट होगा, तो आपको यहाँ पर $25 का लॉस होगा। तो ये ऐसे आप प्रॉफिट और लॉस को मैनेज कर सकते हो। कौन सा लॉट लेना है आपको यहाँ डायरेक्ट आ जाएगा ऊपर, तो कोई भी आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। कर्सर पे किधर क्लिक करो ऊपर वाले पे, जहाँ एस एल सॉरी जहाँ पर एंट्री लेनी है वहाँ पर रख दो, यहाँ पुट कर दो। आपको बाय जाना है या सेल जाना है वो यहाँ सेलेक्ट कर दो। मुझे सेल जाना है यहाँ से, तो एस एल कहाँ रहेगा, मेरा एस एल यहाँ रहेगा, और मुझे टीपी चाहिए यहाँ पर। ऑटोमेटिकली हो जाएगा कैलकुलेट कि आपको कितना डॉलर का लॉस होगा, कितना प्रॉफिट होगा। अगर लॉस लिमिट से ज़्यादा आ रहा है तो आपको क्वांटिटी कम करोगे ऊपर से यहाँ से। ठीक है, आपका आ जाएगा लॉस, हो जाएगा कैलकुलेट। तो ऐसे आपको करना है सिंपल वे से, बहुत ही जल्दी हो जाएगा आपका यहाँ पर लॉस को कैलकुलेशन इजीली। तो ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये होता है एक प्रॉफिट लॉस को कैलकुलेट कैसे करते हैं। मैन्युअली कैसे किया वो मैंने बताया आपको, पूरे फॉर्मूला बताया मैंने आपको उधर ऊपर, कि आपको वो फॉर्मूला याद रखना है आप, ये वाला, और पिप जितना भी आपने किया कैलकुलेट वो इंटू करना है। ये तो था मैन्युअली। और पर मैन्युअली इतना टाइम नहीं है, तो आप जो मैंने अभी ट्रिक बताई फोन पर, उसका भी यूज़ कर सकते हो। बेसिकली 3 लाइन्स है ना। पहला
कहाँ से आपने एंट्री ले रखी है सेलिंग या बाइंग की, कहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होगा और कहाँ पर आपका टारगेट होगा। वो 3 लाइनें आपको एडजस्ट करनी है और आपको आ जाएगा भाई इतना डॉलर का लॉस होगा, इतना डॉलर का प्रॉफिट होगा। ऊपर लिखा है लॉट साइज, तो वो लॉट साइज को कम ज़्यादा करो और अपने प्रॉफिट और लॉस को मैनेज करो। इतना ही सिंपल होता है प्रॉफिट और लॉस को मैनेज करना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया हो तो एक बार वापस जाओ उस वीडियो को पूरा देखो ना, क्योंकि ये सबको एक बार में समझ नहीं आता है। तो जाओ और पूरा वीडियो देखो, और जो शॉर्ट ट्रिक बताइए इसका यूज़ बहुत करना, क्योंकि ये बहुत इजी ट्रिक है आपको लॉस को मैनेज करने का। तो अब आपको ऊपर लॉस लिखा आ गया ना कि मतलब 25 डॉलर का लॉस है, तो 25 डॉलर लिखा आ गया। अगर यहाँ पर 30 उधर लिखा आया तो आप लॉस को यहाँ पर लॉट साइज को कम करो। लॉट कम करोगे तो आपका लॉस भी कम हो जाएगा, यहाँ पर उतना ही लॉस आएगा जितना आपने सोचा था। ठीक है, तो ये था पेनल को कैसे करते हैं कैलकुलेट, और वहाँ पर रिस्क को मैनेज कैसे करना है MT5 पर, वो सिखाया आपको मैंने। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, क्योंकि इन फ्यूचर यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप यहाँ पर ट्रेडिंग करो, लर्न करो, इस पूरा चीज़ को समझो, सीखो और ट्रेड करो। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। और कमेंट सेक्शन में ये बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो टॉपिक किस चीज़ के ऊपर चाहिए, क्या आपका डाउट है वो हम क्लियर करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, बाय।